सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी सीरत के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने पढ़ा था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश और आपका नाम और जो कल का टॉपिक था माशाअल्लाह। तो आज दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो फिर कितनी आजमाइश आई आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर वक्त साथ साथ रहते थे। जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप देखेंगे वहीं पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखेंगे, चूँकि हर वक्त साथ होते थे ना। तो जब इस्लाम कबूल किया तो फरमाया कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, जिसका मफ़हूम है कि जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई, 38 तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह अब हम ना ऐलान करते हैं, अपने ईमान का ऐलान करते हैं, इजहार करते हैं। चूँकि हालात सख्त थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि मेरे सहाबा को तकलीफ़ पहुँचे या मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचे। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि इस्लाम जिसने कबूल किया आप अपने इस्लाम को छुपा के रखो, अभी इसका इजहार मत करो, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार किया बार बार कि या रसूलल्लाह अब हमें इसका इजहार करना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब बार बार के इसरार पर उनको इजाज़त दे दी तो रिवायात के अंदर आता है कि हरम के अंदर गए, और हरम के अंदर ये तरीका था कि सारे कबाइल, हरम तो मोहतरम था सब के लिए, चाहे वो मुसलमान थे या उस वक्त जो पहले के लोग मिलत इब्राहिमी पे थे जो भी, तो हरम सब के लिए मोतबर था, उसमें इकट्ठे होते थे। तो सब कबीले वाइज बैठते थे, जैसे कबाइल होते थे ना सबको, तो अपने अपने कबीले की टोलियां बनाकर हरम के अंदर बैठा करते थे। तो जो सहाबा थे जो उस वक्त मुसलमान हुए थे वो भी अपने अपने कबाइल के साथ जाकर मिलकर बैठ गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर ना खुतबा दिया। फरमाया कि सबसे पहले इस्लाम का खुतबा देने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले ख़तीब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे कि हरम में जाकर ऐलान किया अपने ईमान का और इजहार किया। अब जब ये जनाब उन्होंने इजहार किया ना तो फिर वो जो कुफ़ार थे ना वो उन पर टूट पड़े और हर तरफ से उनको ना उनके ऊपर तशद्दुद शुरू हो गया और इतना मारा गया आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि फरमाया कि नाक और चेहरे में पहचान नहीं हो सकती थी, चेहरा इतना सूज गया था कि इतना पिटाई की गई। उसमें एक शख्स जो सबसे आगे पेश था वो उतबा बिन रबिया था, उसने इतना मारा कि वो आपके पेट के ऊपर चढ़ गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फरमाया कि ऐसी कैफियत हो गई कि सब ने कहा कि ये बचते नहीं जी। शाम तक गशी तारी हो गई, शाम के आखिरी पैर में, जो शाम का आखिरी पैर था, सब ने यही समझा कि ये अब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया तो बनु तैयम वाले जो थे वो आ गए और उन्होंने छुड़ाया इनको। वो भी अभी इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए थे लेकिन उनके कबीले के तो थे ही ना, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो छुड़ा कर घर ले गए। अब शाम तक सारे जनाब लगे रहे तीमारदारी में और सब ने, कबीले वालों ने फ़ैसला किया कि अगर ये अबू बकर फ़ौत हो गया ना तो हम इनसे बदला ज़रूर लेंगे। बेशक मुखालिफ थे लेकिन उन्होंने कहा चूँकि हमारे कबीले के बंदे को इन्होंने मारा, अगर ये फ़ौत हो गया तो हम फिर इनसे बदला ज़रूर लेंगे। तो फिर शाम के आखिरी पैर में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आया और बोलने के काबिल हुए। तो सबसे पहले पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो ये अबू कुहाफ़ा जो इनके वालिद थे और इनके कबीले वाले सब उठ गए। उनका तो इसने तो हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, सुबह से हम बैठे रहे इसके पास और ये जागते साथ ही इसने पहले ही पूछा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का क्या हाल है। तो वो उठ के चले गए नाराज़ होके। तो फिर इन्होंने, इनकी वालदा इनके पास आई, उम्मुल खैर जो इनका नाम था, और आकर कहा कि आप कुछ खा पी लें। तो कहने लगे मैं कसम खाता हूँ इस बात की कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत का मुझे हाल का मालूम नहीं होगा तो मैं तब तक कुछ भी खाऊं पीऊँगा ही नहीं, जब तक उनको देख ना लूँ। तो उन्होंने कहा वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई हमें कैसे पता चलेगा उनकी तबीयत का। तो फरमाया कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी ना जो मुसलमान हो गई थी, आपको पता है ना, उम्मे जमील बिन ख़त्ताब उनका नाम था। तो कहा उनसे जाकर पूछें। वो गई उनके पास हज़रत अबू बकर की वालदा और जाकर उनसे पूछा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का क्या हाल है। रसूलुल्लाह तो नहीं कहते थे,
तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का क्या हाल है? उन्होंने कहा कौन अबू बकर और कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं तो नहीं जानती। हाँ, अगर आप ये पसंद करें कि मैं आपके बेटे का जाके हाल हवाल पूछ लूँ तो मैं आपके साथ चलती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मुज़ायका नहीं, चलो। तो जब वो वहाँ पहुँची तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा भाई आपकी वालदा सुन रही हैं, चूँकि वो इस्लाम तो नहीं लाई थी वालदा उनकी, ये दोनों मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बता दें, कोई बात नहीं, मेरी वालदा बेशक सुने। उन्होंने कहा जी वो फ़लाँ जगह पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई मैंने रसूलुल्लाह को देखना है, मैं देखे बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। तो फिर जब रात हुई, शाम हो गई, अंधेरा पड़ गया, तो फिर ये दोनों ख़वातीन, इनकी वालदा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बहन थी, इनको लेकर सारे के साथ रसूलुल्लाह के पास ले गए। जैसे ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए, रसूलुल्लाह देख कर रो पड़े कि यार क्या हालत कर दी। और सारे सहाबा भी चिमट गए और रसूलुल्लाह भी इनके साथ चिमट गए और रोने लगे। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह ये मेरी वालदा हैं कि अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हैं, तो आप इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इस्लाम की दौलत से नवाजे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की और वहीं पे अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया और वहीं पे वो मुसलमान हो गई। तो देखें, अब इस वाक़े के अंदर ना हमें कुछ बातें पता चलती हैं। एक सबसे पहले ईमानी क़ुव्वत कि हज़रत अबू बकर कितने बहादुर थे कि यानी सबके सामने जाके अकेले ऐलान कर दे। रसूलुल्लाह मना करते रहे कि भाई दुश्मनी है, अभी आप ईमान को छुपा के रखें, लेकिन उसके बावजूद गए और सबके सामने जाकर ऐलान। ये कोई बुज़दिल शख्स कर सकता है जी? ये एक बहादुर ही कर सकता है कि सबके सामने अकेला जाकर ऐलान किया। दूसरी बात ये कि ज़ाती मनाफ़त जो है ना, कि यानी ज़ाती नफ़ा उनके दिल से निकल गया था कि मैं कोई रसूलुल्लाह से कोई फ़ायदा मुझे मिल जाए या इस्लाम लाने से मुझे कोई फ़ायदा मिल जाए, ये बात उनके दिल से निकल गई थी। चूँकि एक बंदा कुफ़ार के अंदर जाकर अपने ईमान का इज़हार कर रहा है और उसकी इतनी पटाई हो रही है, उसको यानी लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने बचना शचना नहीं है, इनको तो मौत हो जाएगी। तो अब बताएं, ऐसा शख्स किसी लालच में आके ये कर सकता है? आज हम देखते हैं हमारे पास कोई आ जाए चोर डाकू, तो वो क्या कहेंगे, भाई सब कुछ ले लो, हमें कुछ नहीं कहना। भाई लोग दे देते हैं, कहते हैं घर ले लो, जो लूटना है लूट लो, मोबाइल ले लो जी, बटवा ले लो, सब कुछ, लेकिन मारो नहीं हमें, जान सबसे ज़्यादा कीजिए। लेकिन एक बंदा अपनी जान को कुर्बान कर रहा है, तो क्या हम लोग सोच सकते हैं कि वो कोई किसी और नफ़े को जहन में रख रहा होगा? ऐसी बात नहीं। यानी अपना माल, जैसे पड़ा ना कि कितने दिरहम थे, तजारत किया करते थे, सब लगा दिए इस्लाम की खातिर। तो ज़ाती जो उनका फ़ायदा मुफाद उसमें से निकल गए हुए थे। तीसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। मौत की कशमकश में भी रसूलुल्लाह का ही पूछा। यानी सबसे पहले जब होश में आए तो क्या पूछा? वो सारे नाराज़ हो गए, यार हम बैठे रहे और हम फ़िक्र करते रहे और हम दवाई दारू करते रहे और इसने जागते साथ ही रसूलुल्लाह का पूछा। तो ये मोहब्बत थी कि होश में आते साथ सबसे पहले पूछा कि रसूलुल्लाह कैसे। फिर चौथी बात ये थी कि कबाइल की असबियत, यानी कबाइल उनके मुसलमान नहीं था कबीला, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर हमारा बंदा मर गया ना, ज़ाया हो गया, तो हम फिर इसके कबीले को नहीं छोड़ेंगे, हम इनसे बदला लेंगे। और फिर उम्मे जमील बिनते ख़त्ताब ने जो ये कहा ना, मैं ना अबू बकर को जानती हूँ ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को, तो फरमाया कि देखें उनकी कैसी तरबियत हुई थी। उन्होंने रसूलुल्लाह की जान को भी बचाया चूँकि मुखालफत का ज़माना था, और ये भी ज़ाहिर नहीं किया कि मैं अबू बकर के साथ हूँ, यानी इस डर से कि अगर कोई मुझसे पूछ लेगा कि हाँ बताओ रसूलुल्लाह किधर हैं या तुम्हारा इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो इतने बेहतरीन तरीके से उनकी भी हालत पूछ ली। और फिर ये कहना कि अगर आप इस चीज़ को पसंद करें तो मैं अबू बकर की हालत देख लूँ। तो फिर उनके पास गई और फिर जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई आपकी वालदा सुननी। यानी कितनी फ़िक्र थी रसूलुल्लाह की, हज़रत अबू बकर की, कि भाई उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। और फिर जनाब ऐसे वक्त में निकले जब लोग नहीं थे, आमदो रफ्त नहीं थी, रात के अंधेरे में, ताकि हमें कोई रसूलुल्लाह की तरफ जाता हुआ ना देखे और हमारा पीछा करते हुए उधर तक आ ना जाए और नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को कोई तकलीफ़ ना पहुँचा दे। और फिर छठी बात हज़रत अबू बकर की ये कि उन्होंने क्या किया कि उस हालत में भी अपनी वालदा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुआ करवाई, या रसूलुल्लाह आप दुआ करें कि मेरी वालदा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं। और फिर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई गई इस्लाम के लिए, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ठीक है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हमेशा दुश्मनों के सामने खड़े होने वाले थे। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सबसे बड़ी बदतमीज़ी जो की गई वो क्या थी? तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा के अंदर थे कि उक़बा बिन अबी मुईत जो है ना, ये आया, इसके कंधे के ऊपर चादर थी, इसने रसूलुल्लाह के गले में चादर डाली और इस ज़ोर से खींचा कि रसूलुल्लाह के गर्दन पे निशानात पड़ गए। ये सबसे बड़ी बदतमीज़ी उसने की। और फिर कहने लगे कि हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत जो आगे बढ़े और उसको धक्का दिया और रसूलुल्लाह से उसको दूर किया। फिर फरमाया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब भी कहीं कोई मुसीबत आती, तशद्दुद लोग करते, अबू बकर को हम वहाँ मौजूद पाते। और फिर अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि कहती हैं कि एक शख्स भागता हुआ आया, हज़रत अबू बकर बैठे थे, कहा अबू बकर जाओ अपने दोस्त को बचाओ जाके। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ कि लोग उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। कहते हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे और जाकर उन लोगों से मुदाफ़त की। उन्होंने रसूलुल्लाह को छोड़कर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पिटाई शुरू कर दी। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे वालिद ने ना, उनके बाल थोड़े से लंबे थे, तो इतना मारा उन लोगों ने कि जब घर में वापस तशरीफ़ लाए तो मैं उनकी सर के बाल सीधे करने लगी, तो जहाँ मैं सर पे हाथ लगती बालों का गुच्छा मेरे हाथ में आ जाता। अब देखो कितनी पिटाई की कि बाल भी झड़ना शुरू हो गए। तो ये हुजूर उनकी कुर्बानियाँ थी। ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में लोगों से सवाल किया कि बताओ, हाय क्या मोहब्बत थी साहबा की आपस में, कि लोगों से सवाल किया बताओ कि बड़ा बहादुर कौन है। तो लोगों ने कहा कि आप शेर खुदा हैं, आप हैं। फरमाने लगे हाँ मैं हूँ, मुझसे जिसने किसी ने मुझसे पंगा लिया ना, यानी उनकी रिवायत का मफहूम है, तो मैंने उससे बदला ले लिया। लेकिन तुम्हें पता है सबसे बड़े बहादुर कौन है? सबसे बड़े बहादुर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जब ओहद के बदर के अंदर हमने एक सायबान बनाया, साया बनाया कि जिसके नीचे रसूलुल्लाह को खड़ा किया और हमने ऐलान किया कौन है जो रसूलुल्लाह के साथ खड़ा रहेगा, हम जंग में जाएंगे जो रसूलुल्लाह की हिफाजत करेगा। कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए और फरमाया कि उस दौरान जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आता, अबू बकर उससे किसी से लड़ते, किसी को कत्ल कर देते, किसी को दूर करते या किसी को बुरा भला कहकर दूर करते कि तुम उस शख्स को कत्ल करने के लिए आते हो, उस शख्स की जान के दर पे हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, तो इसके पीछे तुम आते हो। फरमाया कि अपनी तलवार से डट कर मुकाबला किया कुफार का। और फिर फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर उन्होंने उतारी और रोना शुरू हो गए, बहुत रोए कि हत्ता कि फिर पूछा कि बताओ कि फ़िरौन के दौर के मोमिन अच्छे थे, यानी जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया, या रसूलुल्लाह के दौर का मोमिन यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कि ये बात सुन के सारा मजमा रोने लगा। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमा रहे। और फिर फरमाया कि उसके बाद इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। और फिर फरमाया कि अल्लाह की कसम अबू बकर की एक साथ यानी एक घड़ी और वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के मोमिन थे उनकी ज़मीन की नेकियां भर दी जाएं, तो हज़रत अबू बकर की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक साथ है ना, एक घड़ी है, ये उससे भारी है। क्यों? फरमाया क्योंकि मोमिन आले फ़िरौन अपने ईमान को छुपाए फिरता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोमिन यानी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ईमान का इजहार करके डट के लोगों में फिरते थे और तशद्दुद सहते थे और मारे सहते थे और बर्दाश्त करते थे। और फिर फरमाया कि अगली उनकी, जैसे पहले अर्ज़ की गई, तकरीबन रिवायात में आता है कि 1000 तकरीबन ग़ुलामों को आज़ाद करवाया। इनके वालिद अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि उस टाइम इस्लाम नहीं लाए थे, बाद में मुसलमान हुए, तो कहने लगे अबू बकर तुम लोगों को, तुम ग़ुलामों को आज़ाद तो करवाते हो लेकिन तुम कमज़ोर लोगों को आज़ाद करवाते हो, तुमने करवाना ही है तो सेहतमंद ग़ुलामों को आज़ाद करवाओ ताकि जो तुम्हारे और तुम्हारे दीन के काम तो आ सकें। उन्होंने फरमाया अब्बा जान मैं तो अल्लाह के लिए करता हूँ, तो मैं कमज़ोरों को, ज़ाहिर कमज़ोर ही जब इस्लाम लाते थे, जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कल मैंने स्टेटस भी लगाया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते थे ना तो फरमाते थे सैयदुना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल। तो कहने लगे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिन्होंने हमारे सरदार बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद किया था। हज़रत बिलाल पर तशद्दुद होता था तो इनके मालिक से जो है ना हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या तुम मेरे पास एक ग़ुलाम है जो बहुत ताकतवर है और तुम्हारे दीन के ऊपर पक्का है और इस्लाम भी नहीं लेके आ रहा, तो तुम उसको ले लो, बिलाल को मुझे दे दो। उन्होंने कहा ले लो।
बिलाल तो अभी ले लो, इसको ले लो। तो इस तरह छुड़ाया और कई यानी तकरीबन 1000 लोगों को, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि उनको आज़ाद करवाया। तो अपना माल इस तरह लोगों की गर्दनें छुड़ाने के ऊपर लगाते थे। फिर फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत देने जाते, चूँकि हर जगह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ होते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे पहले अर्ज़ की थी, इनको अल्लाह ने इल्म दिया था। उस इल्म को और फिर जब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखा वो, और वो जो इनका पहले का इल्म था ये मिला, तो ये और ही नई चीज़ बन गया। तो ये फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं दावत देने जाते तो ये साथ जाते, और फिर सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमहीद देते, लोगों को तमहीद बांधते, लोगों को इकट्ठा करते अपनी दावत से, अपने वाज से, अपने इल्म के ज़रिए। फिर इकट्ठा करके फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह अब आप दावत दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर दावत देते। तो भाई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ईमान का हम पहुँच ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश दुआ कर सकते कि अल्लाह कल जब हम उन लोगों के सामने खड़े हों तो हमें शर्मिंदा ना करना उनके सामने, कि वो पूछ बैठें कि हम तो ईमान के लिए जनाब गर्दनें कटा कर आ गए, हम तो ईमान के लिए सब कुछ करके आ गए, तुम लोगों ने अपने ईमान के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए तुम लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी। तो हम क्या कहेंगे, सॉरी सर।